तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुटो टू ब्लू लोटस मांगा चैप्टर 14 को। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था बोरुटो को कोनाहामारू के हथकड़ी लगाया था जिससे वो कोई जुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता। और अब चैप्टर 14 की स्टार्ट में हम देखते हैं बोरुटो आँख खुलता है इंटरोगेशन रूम के अंदर। बोरुटो के सामने खड़े होते हैं इबिकी, मोरिनो और कोनाहामारू। और बोरुटो का आँख खुलते ही कोनाहामारू बोलता है कि अगर तुम अपना कोई जुत्सु का इस्तेमाल किया तो तुमको शौक लग सकता है, तो कोई जुत्सु का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। और बोरुटो अपना आँख खुलते ही पहले ये पूछता है कि क्या सब लोग ठीक है। तो कोनाहामारू बोलता है कि वो सब लोग अभी ठीक है और एनिमी भी विलेज छोड़ के चला गया है, पता नहीं वो लोग अभी कहाँ गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा इनोजुन का ट्रीटमेंट कर रहा है। अब बोल रहा है कि इनोजुन पहले से ही हील हो चुका है, बस उसका चाकरा पॉइंट ब्लॉक्ड हो चुका है, अगर मैं उसको नॉर्मल कर दिया तो इनोजुन ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेशन रूम में जहाँ कोनाहामारू बोलता है कि बोरुटो तुम्हें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो फर्स्ट ये बताओ कि वो एनिमी कौन था जो कोनोहा पे अटैक किया था और उन लोगों ने हिमावारी और सारदा को टारगेट क्यों बनाया है। और इंटरोगेशन रूम के बाहर और भी बहुत लोग है जो ये सब बातें सुन रहे हैं। और वो लोग एथ हो गए शिकेमारू, अमाडो और वो विलेज के वही दो एल्डर जो अभी तक जिंदा है। और यार हम आयरा को भी देखते हैं, वो अपने सेंडिगन की पावर की मदद से इंटरोगेशन को देख रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं डायमंड काओकी को बोलता है कि अगर बोरुटो सब कुछ बता दिया कि ये सब तुम्हारा कांड है और 7th को बोरुटो नहीं मारा है, ये सब उन लोगों को पता चल गया और अगर उन लोगों ने बोरुटो की बातें बिलीव कर लिया तो तुम्हारा क्या होगा कावाकी। और कावाकी बोलता है कि ये सब बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 7th होगा तो यहाँ पर नहीं है और बोरुटो के अंदर जो मॉन्स्टर है वो कभी भी जाग सकता है, तो उससे पहले मुझको बस उन एनिमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना है। और उसके बाद बोरुटो को दिखाया जाता है। बोरुटो बोलता है कि ये सब सिंजूस है और ये सब है डिवाइन ट्री यानी कि 10 टेल्स का ह्यूमनॉइड फॉर्म। क्लोग्राइम किसी को काटने के बाद उसका एक क्लोन निकाल आता है जो बनता है सिंजू। और अलग अलग सिंजू का एक अलग अलग टारगेट है, जैसे कि हिडारी का टारगेट है सारादा और मोएगी का सिंजू का टारगेट है कोनाहामारू सेंसे आप, तो आप थोड़ा सावधान रहिए। और उसके बाद अमाडो कहता है एक जुबी के पर्पस होता है ओट्सुसुबी का खाना और चाकरा फ्रूट को कल्टीवेट करना, पर अपने व्हील से काम करना, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और उसके बाद कोनाहामारू बोरुटो को पूछता है कि मुझे सारदा और हिमावारी के खाने के बाद उन लोगों को क्या मिलेगा। और बोरुटो बोलते हैं कि इसका रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसका लीडर जुड़ा की वजह से हो रहा है और जुड़ा का कोई ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, जैसे कि मोएगी और सेंसे यानी कि सास्के का है। जुड़ा रीइंकार्नेशन है 10 टेल्स का और यही बात उसको सबसे डेंजर बनाता है, तो अगर हमें प्लेनेट को बचाना है तो जुड़ा को हमें हराना पड़ेगा। और उसके बाद कोनाहामारू बोरुटो को बोलता है कि मैं तुम्हारे ऐसा बात पे भरोसा क्यों करूं और तुम ऐसा बातें कैसे कह सकते हो, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है। तो बोरुटो बोलता है मेरा इन्फॉर्मेशन सोर्स है वन मैन, बट मैं उसका नाम नहीं बता सकता, उसने मुझे मना किया है उसके खुद के सेफ्टी के लिए, तो इसके लिए सॉरी कोनाहामारू सेंसे। और उसके बाद कोनाहामारू बोलता है कि अगर तुम उस दूसरे ट्रेटर का नाम बता दिया तो हम तुम पर बिलीव कर सकते हैं। और बोरुटो बोलता है कि जब तक ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तुम मुझे मार भी नहीं सकते है ना। उसके बाद हमें वही एल्डर को दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा है और वो बुड्ढा बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कह लो, तुम एक रेबेल हो और तुम ये मत सोचो कि तुम इस रूम से बाहर जा सकते हो और जिंदा रहोगे, आखिर में तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा दादी माँ कहता है कि देखो बोरुटो, तुमने जो किया वो बिल्कुल भी एक अच्छा काम नहीं था, पता नहीं तुमने क्यों ऐसा किया, पर एक बहुत ही बुरा डिसीजन था। तो तुम कौन सी पर्पस के लिए विलेज की होकागे को मार डाला। तो उसके बाद हमें शिकेमारू को दिखाया जाता है जिसको आता है फ्लैशबैक और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है वो सब बातें जो बोरुटो के साथ शिकेमारू का हुआ। और उस फ्लैशबैक में बोरुटो बोल रहा था कि जो भी कावाकी ने किया है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कावाकी को मारना भी नहीं चाहता। और तब शिकेमारू कन्फर्म हो जाता है कि यही है बोरुटो उजुमाकी और कावाकी ने कुछ गड़बड़ किया है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं बोरुटो बोलता है कि मैंने 7th होकागे को नहीं मारा है और 7th होकागे उनका वाइफ अभी तक जिंदा है। और जितने भी लोग बोरुटो की बातें सुन रहा था वो सब शॉक हो जाता है। तो दादी माँ कहते हैं क्या मैंने सही सुना कि तुमने कहा कि वो सही जगह पे सेफ है, तो वो जगह कहाँ पे है जहाँ पे वो लोग सेफ है, तो तुमने उन दोनों को कहाँ छुपाया। और उसके बाद बोरुटो बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं तुमको नहीं दे सकता, इसके लिए सॉरी। और उसके बाद हमें वही बुढ़ा को दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा है और वो कहता है कि किस तरह का झूठ बात तुम बोल रहे हो जो तुम बता नहीं सकते। और बोरुटो बोलता है कि मैं जो भी बोला सच ही बोला हूँ। और उसके बाद बुड्ढा बोलता है कि यू लिटिल ब्रैट, तो क्या तुम एक दर्दनाक मौत मरना चाहते हो। और उसके बाद हमें इबिकी को दिखाया जाता है और इबिकी बोलता है कि दैट्स ए बैड न्यूज, मैं ऐसे यहाँ पर नहीं आया हूँ, अब तुम्हें जरूरत है एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, है ना बोरुटो। और उसके बाद हम देखते हैं शिकेमारू इनो के साथ एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में जाता है और वो पूछता है कि इनोजिन का कंडीशन कैसा है। और इनो कहता है कि वो अभी सो रहा है पर फिलहाल वो ठीक है। और उसके बाद इनो कहता है कि तुम सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आते, तुम बोरुटो के बारे में बात करना चाहते हो है ना। शिकेमारू बोलता है कि
दिस इज बैड सिचुएशन, पर मुझे बोर्डो से अभी बात करना पड़ेगा। और इनो बोलता है कि मैं तुम्हें पहले भी बोला हूँ ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन रूल्स के खिलाफ है, तुम पहले ही 5 बार ये रूल्स तोड़ चुके हो, तो क्या तुम्हें मुझे ऑर्डर कर रहे हो एज ए होकागे। और शिकेमोरो बोलता है कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है और मैं बस तुम्हारा मदद चाहता हूँ एज ए फ्रेंड। और शिकेमोरो ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे फीलिंग को समझ सकता हूँ, तुम बोर्डो को बिलीव नहीं करते, पर तुम प्लीज मुझे बिलीव करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इनो कहते कि अपना दिमाग ठंडा करो शिकेमारू, इस बार मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। और कनेक्शन कट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेशन रूम में इबिकी मोइनो बोलता है कि तो अगर 7th होकागे सेफ है तो मुझे बताओ वो कहाँ है, और अगर तूने ये नहीं बताया तो तुम्हारा बात का कोई मतलब नहीं रहेगा और तुम मारे जाओगे एक होकागे किलर रेपुटेशन लेके। और उसके बाद देखते हैं इबिकी मोइनो बोर्डो के मुंह को टेबल पे जोर से मारता है और बोर्डो के नाक से ब्लड निकल आता है। और इबिकी मोइनो कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत बुरा पांच मारना चाहते हो पिछले 3 साल से नारुतो को मारने के लिए। और बोर्डो बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम था। और उसके बाद इबिकी बोर्डो को फिर से मारता है और पेट पे भी एक मुक्का मारता है। और शिकेमोरो ये बोलता है कि बहुत हो गया, तुम उसे टॉर्चर करके कोई बात नहीं निकल सकती, पॉइजन का इस्तेमाल करो और उसे मार दो। मित्सुकी को बुलाओ। और कोनाहामारू बोलता है कि पर लॉर्ड होकागे ये सही नहीं होगा, मित्सुकी तो बोर्डो को पहले से ही मारना चाहता है, अगर हम मित्सुकी को यह आने दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा और हम बोर्डो से इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाएंगे। और शिकेमोरो बोलता है कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बुलाओ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आइडा कावाकी बोलता है कि लगता है बोर्डो तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएगा। और कावाकी ये सुन के शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं मित्सुकी जब इंटरोगेशन रूम के अंदर जाने जाता है, शिकेमोरो मित्सुकी के हाथ को पकड़ते है और बोलता है कि अपने इमोशन को कंट्रोल करो और एक शिनोबी की तरह अपना ड्यूटी फुलफिल करो। और उसके बाद हम देखते हैं मित्सुकी इंटरोगेशन रूम के अंदर जाता है और अंदर जाते ही बोर्डो उसको बोलता है कि क्या तुम अभी अपने सान को ढूंढ रहे हो। और तभी मित्सुकी अपना सेज मोड को एक्टिवेट करके बोर्डो के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बोर्डो का हैंडकफ मित्सुकी का स्नेक अनलॉक कर देता है। और उसके बाद मित्सुकी बोर्डो के कान में बताता है कि बोर्डो की सारी चीजें वेस्ट बिल्डिंग सिक्योरिटी रूम में है, जहाँ सिर्फ 2 गार्ड। और इबिकी मित्सुकी को पीछे खींचता है और देखता है कि बोर्डो अपना फ्लैंग थंडर गॉड का हैंड साइन बना चुका है। और उसके बाद बोर्डो कहता है कि अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें उस पर बिलीव करना है तो करो और नहीं तो मत करो। और उसके बाद बोर्डो वहां से टेलीपोर्ट करके निकल जाता है। और उसके बाद हम कोनोहामारू को देखते हैं जो देखता है कि हैंडकफ टूटा नहीं है और वो समझ गया है मतलब मित्सुकी बोर्डो का हेल्प किया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी जब इंटरोगेशन रूम के अंदर जा रहा था तब शिकेमोरो मित्सुकी के हाथ में बोर्डो का हैंडकफ की पासवर्ड दे दिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बोर्डो उसी वेस्ट बिल्डिंग सिक्योरिटी रूम में जाता है और अपना चीजें ले लेता है और उसके बाद टेलीपोर्ट करके अपना हाइडआउट में चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी कोनोहामारू से माफी मांगता है और कोनोहामारू से बोलता है कि मुझे पता है तुम सिर्फ अपना होकागे का ऑर्डर फॉलो किया है। और उसके बाद वो एल्डर शिकेमोरो के कहते हैं कि ये बहुत गड़बड़ हो गया, फ्यूडल लॉर्ड इससे खुश नहीं होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारादा और सुमिरे होकागे ऑफिस के अंदर आता है और बोर्डो के बारे में पूछता है। और शिकेमोरो बोलता है कि बोर्डो वहां से एस्केप कर चुका है। और तभी होकागे ऑफिस पे कॉल आता है सैन विलेज से कांकुरो का और वो बताता है कि गाड़ा हार गया और सिंह की एक ट्री बन गया है और दोनों ही अलाइव है और हमें तुम्हारा हेल्प चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं शिंजू का हाइडआउट में, जहाँ हमें दिखाया जाता है न्यू शिंजू और ये शिंजू है सिंकी का शिंजू। और उसके बाद हम देखते हैं कि जुरा उसको रियू नाम से बुलाता है और यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।